तो फिर से मैं आ चुका हूँ नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ, अपनी लिखी नई कविता के साथ। आज की ये कविता एक राजा के व्यक्तित्व पर आधारित है जो बहुत प्रचलित थे, जो बहुत प्रख्यात थे अपनी युद्ध कुशलता के कारण, जो बहुत गुणवान भी थे। क्यों था ऐसा? क्यों वो राजा इतने प्रसिद्ध थे? क्या किया था उन्होंने? कहाँ के रहने वाले थे वो? उनका नाम क्या था? क्यों मैंने ये कविता उन्हीं पे लिखी? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस कविता में मिलेंगे। तो आइए बिना समय व्यतीत किए बढ़ते हैं कविता की तरफ और सर्वप्रथम जानते हैं कि कविता का शीर्षक क्या है। कविता का शीर्षक है महाराणा प्रताप। निडर साहसी परम पुरुष वो उदय सिंह का लाल था। निडर साहसी परम पुरुष वो उदय सिंह का लाल था। राजस्थान की माटी में जन्मा जो मेवाड़ का शासक श्रेष्ठ था। पराक्रमी था और परम वीर वो, युद्ध कौशल का ज्ञानी था। कुशलता उसमें भरी परी, यूं ही नहीं उससे अकबर 36 दफा हारा था। मेवाड़ की ताप का तेज भरा वो शख्स बहुत ही खास था। मुगल भी डरते जिससे राजपूत से, वो राज शख्स महाराणा प्रताप था। अकबर की मेवाड़ राज पे नजर गरी थी पहले से। अकबर की मेवाड़ राज पे नजर गरी थी पहले से, पर मुगलों को ये राज सौंप दो उस महाराणा को मंजूर कहाँ और उस राजपूत को विवश करे। मुगलों में इतना सामर्थ्य कहाँ, ये तीर धनुष तो नाम गए बस अस्त्रो शाउन में तेज था। ये तीर धनुष तो नाम गए बस अस्त्रो शाउन में तेज था। शस्त्र दुनिया का मालिक वो खुद में ही कसता था। हाँ, युद्ध में आयुध द्वारा योद्धा खुद की गाथा लिखते हैं। सत्य है, युद्ध में आयुध द्वारा योद्धा खुद की गाथा लिखते हैं, पर इस राजपूत ने जिस आयुध को युद्ध में अपने साथ किया, उस आयुध की मेधा को इन्होंने अपने युद्ध कौशल से प्रसिद्ध किया। मेवाड़ की ताप का तेज भरा वो शख्स बहुत ही खास था। मुगल भी डरते जिस राजपूत से, वो राज शख्स महाराणा प्रताप था। बुरे वक्त में राज गया, सब पाठ गया, वह व्यक्ति वन का हो गया। बुरे वक्त में राज गया, सब पाठ गया, वह व्यक्ति वन का हो गया। स्वाभिमान छोड़ बचा नहीं कुछ, सब कुछ उससे छिन गया। तब साहस संयम साध फिर उसने राज को अपने प्राप्त किया। तब साहस संयम साध फिर उसने राज को अपने प्राप्त किया और मुगलों के मन के भीतर पुनः भय को उन्होंने जागृत किया। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपनी निपुणता का स्वयं ही प्रमाण दिया। घोड़े सहित बहलोल खान को उस राजपूत ने एक प्रहार में काट दिया। बल बुद्धि की असीमता का वो व्यक्ति साक्षात मूढ़त था। मेवाड़ की ताप का तेज भरा वो शख्स बहुत ही खास था। मुगल भी डरते जिस राजपूत से, वो राज शख्स महाराणा प्रताप था। अब हम लोग कविता के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, जिसमें महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े का जिक्र है। क्यों है, चलिए जानते हैं। एक चेतक नाम का बाजी था जो चतुर चालाक और चंचल था। एक चेतक नाम का बाजी था जो चतुर चालाक और चंचल था। युद्ध विजय में उस महाराणा की बाजी का बहुत योगदान था। स्वयं के प्राण की चिंता छोड़ वो अपने कर्म मार्ग पर अडिग रहा। स्वयं के प्राण की चिंता छोड़ वो अपने कर्म मार्ग पर अडिग रहा। एक पैर कटने के बाद भी न एक खरोच महाराणा पे आने दिया। अंत समय तक वो जीवन मृत्यु के इस खेल में दर्द से अपने लड़ता रहा। अंत समय तक वो जीवन मृत्यु के उस खेल में दर्द से अपने लड़ता रहा। अपने जीवन का मोह त्याग महाराणा के लिए कुर्बान हुआ। बड़े बड़े वीरों को जिस महाराणा ने झुकना सिखाया था, कर्तव्य पूर्ति के कार्य को देख उस बाजी के महाराणा भी नतमस्तक था। मेवाड़ की ताप का तेज भरा वो बाजी बहुत ही खास था। महाराणा का जीवन जिसके साहसता का प्रतीक था, वो साहसी बाजी चेतक नाम से प्रसिद्ध था। वो चेतक नाम से प्रसिद्ध था। शुक्रिया।